निमंत्रण दे तो मृत्यु, न दे तो मृत्यु। समझ में नहीं आता हम इस कन्या के चक्कर में फंस कैसे गए। लेकिन वो कन्या थी कौन, कहां से आई और कहां चली गई? आसपास के गांव के बाल बच्चों को तो मैं जानती हूँ, मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा। हाँ, बाहर जाकर भी तो हमने देखा, एकदम आलोप हो गई। इसीलिए मन दुविधा में फंसा है। और फिर 12 कोस तक की सीमा के लोगों को खाना खिलाना हंसी खेल नहीं है। हाँ, जो कुछ अनाज घर में बाकी था वो तो नवरात्रि कन्या भोज में समाप्त हो गया। आधा पसेरी धान होगा, अब वो किस किस की दाढ़ में चिपकेगा। अभी तो बनिया का पिछले साल का बाकी है, अब तो वो भी नहीं देगा। परंतु हमने 9वीं तिथि को भंडारा करने का वचन दे दिया है उस कन्या को। वचन दिया है तो माता पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखनी है तो पूरी तरह रखो। अगर माँ चाहे तो एक कर्ण को भी एक मन बना सकती है। हाँ सावित्री, वो कन्या भी यही कह रही थी। तुम्हें भी तो स्वप्न में माता ने नवरात्रि व्रत रखने को कहा था। मैं तो कहती हूँ मन में भरोसे की गांठ बांध लो और 12 कोस गांव में निमंत्रण दे आओ। हो सकता है माता हमारी परीक्षा ले रही हो। हाँ, हम कौन होते हैं करने वाले? माता का भंडारा माता ही करेगी। मैं कल सुबह ही दे आऊंगा निमंत्रण। हाँ हाँ, दे आना। फिर भी आस पड़ोस में हाथ जोड़कर मन दो मन अनाज मांग लेना। हाँ ठीक है, आप कल निमंत्रण दे आना और मैं पीछे पड़ोसियों से जो भी सहायता मिल सकती है हाथ जोड़कर मांगने का अनुरोध करूंगी। और हाँ, आप भी निमंत्रण देते समय लोगों से मदद के लिए कह देना, देव कार्य में कोई मना नहीं करेगा। तुम सत्य युग की बात कर रही हो सावित्री। आजकल ऐसे कितने लोग हैं जो इस कार्य में, पुण्य कार्य में किसी की सहायता करना 100 बार गंगा नहाने के समान होता है। आप कोशिश करके देखिए तो सही। ठीक है, आगे माता की इच्छा, जो करेगी भला ही करेगी। जय माता की। क्या बात है गुरु भाई गोरखनाथ, हमारी सिद्धि देखकर तुम्हारे मुंह पे स्याही क्यों पुत गई? भैरवनाथ, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी बुद्धि पर। तुम्हें जो सिद्धि परमात्मा से मिली है उसे तुम्हें जन कल्याण में लगाना चाहिए। उल्टे तुम ईश्वरों के ईश्वर बनकर झूठे आडंबरों का प्रदर्शन कर रहे हो, भोली भाली जनता को भ्रमित कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूं भैरवनाथ। इसके पहले ये अहंकार का अंकुर बड़ा वृक्ष बने, इसे उखाड़ फेंको। गुरु का लंगोट पकड़कर माला फेरने वाले अधकचरे साधु, तुम्हारी उम्र बीत गई योग साधना करते करते, पर हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए ईर्ष्या से तड़पते हो। भैरवनाथ, भरा बर्तन कभी नहीं बचता। और फिर मेरी सिद्धि तो माता की भक्ति है, उसकी शरण में नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। भैरवनाथ, अहंकार में अंधे मत बनो। मेरी बात याद रखना। भगवान ने छोटी मछली खाने के लिए बड़ी मछली बनाई है। यदि कोई शेर भर है तो उस पर भारी पड़ने वाला सवा शेर भी कहीं ना कहीं अवश्य होता है। गोरखनाथ, तुम्हें गुरु ने महान नहीं बनाया, इसलिए हीन भाव से हमारी सिद्धि पर जलते हो। तुम्हें हमारी जय जयकार अच्छी नहीं लगती, परंतु याद रखना, एक दिन तुम स्वयं कहोगे कि हम ईश्वर हैं, भैरव के अवतार हैं, भैरव के। भैरवनाथ, छोटी सी सिद्धि के घमंड में अपने आप को ईश्वर मानने का साहस मत करो। याद रखो, साधारण मनुष्य होकर जो ईश्वर बनने का प्रयत्न करता है, समझो उसका अंत आ गया। भगवान के लिए ऐसे बड़े बोल मत बोलो,
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मैं तुम्हारा शुभचिंतक गुरु भाई हूं। कोरी शिक्षा मत दो। गुरु भाई हो इसलिए तो जमात में डाल रखा है, वरना कब का 9-2-11 कर दिया होता। जा चिलम भर के ला। सारा नशा उतार दिया इस जल कुकड़े ने। नमस्कार गोपाल भैया। नमस्ते पंडित जी। मुखिया जी घर पे नहीं है, कहाँ मिलेंगे? मुखिया जी वो चौपाल पर बैठे हैं। धन्यवाद। नमस्ते। जय माता की मुखिया जी। जय माता की पंचो। जय माता की। आओ आओ श्रीधर पंडित, आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल पड़ा? पूजा पाठ से समय निकालकर ऐसा कौन सा महान कार्य आन पड़ा कि घर की सीमा लांघकर चौपाल तक आ पहुंचे? माता के भंडारे का आयोजन किया है। 12 कोस तक के गांव को निमंत्रण देना है। सर्वप्रथम आप पंचों को न्योता दे निमंत्रण का श्री गणेश करने आया हूं। कल नवमी के अवसर पर इस सुदामा के घर आने का कष्ट करें। भंडारा कर रहे हो, वो भी 12 कोस के गांवों का? लगता है माता की पूजा करते करते लक्ष्मी माता तुम पर प्रसन्न हो गई हैं। किस यजमान की कृपा हुई है पंडित जी? जरा हम भी तो जाने, कहीं कोई गड़ा खजाना तो नहीं मिल गया पंडित जी? बस ये तो माता की कृपा है, वरना मैं कौन होता हूं? 12 कोस तक के गांव को भंडारा करने वाला। माता की आज्ञा हुई और मैं आप सबको न्योता देने चला आया। यह आज्ञा माता ने तुम्हें स्वप्न में तो नहीं दी? कहीं तुम्हारा भंडारा हम सबका उपवास न बन जाए। मुखिया जी, माता पे भरोसा रखिए। अच्छा पंचों, मैं चलता हूं। जय माता की। जय माता की। लगता है पत्नी के पांव भारी हो गए हैं, जो 12 कोस दूर गांव को निमंत्रण देने निकल पड़ा है। भैया, हमें आम खाने से मतलब, गुठलियां गिनने से क्या लाभ? आप लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी है कि पंडित को खिलाओ तो पुण्य मिलता है? मगर आजकल क्या जमाना आ गया है, पंडित हम जैसों को खिलाता है तो पुण्य कमाता है। सच कहा मुखिया जी आपने। ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय पट स्वाहा। हम भैरवनाथ हैं। भैरवनाथ, तंत्र भैरव, मंत्र भैरव, यंत्र भैरव, सारे भैरव हम में समाये हुए हैं। हम अतिकाय, महाकाय, भैरवों के भैरव, महाविकराल, विक्रांत भैरव हैं। देखना चाहते हो हमारा विकराल रूप? देखना चाहते हो? हाँ, देखना चाहते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय भट्ट स्वाहा। या! नमस्ते नमस्ते नमस्ते